हूँ और आज का टॉपिक वो है पेरिफेरल स्पोर्ट एरियाज। ये लेक्चर 4 होगा। अच्छा, ट्रांजिशन एरिया में हमने देखा था कि ये वो एरियाज है जहाँ से पेशेंट को गुजर के जो है ना वो जाना पड़ता है। जो पेरिफेरल स्पोर्ट एरिया, इसमें पेशेंट का कोई अमल दखल नहीं है। इसमें आप लोगों की अपनी नीड के लिए जो आपने मुख्तलिफ किस्म के एरियाज जो है ना, जो सर्जरीज के रिक्वायर्ड है या जो कि आपकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है, किसी भी काम के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें आप अपनी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट कर सकें, खुद को जो है ना मूव करा सकें, खुद की सहूलत के लिए जो भी जो है ना एरियाज डेजिग्नेट करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उन एरियाज को हम लोग जो है ना पेरिफेरल स्पोर्ट एरियाज कहते हैं। तो अभी तक हम लोग सर्जरी रूम की तरफ नहीं आए कि ऑपरेटिंग रूम का डिज़ाइन क्या, ऑपरेटिंग जहाँ पे आपने सर्जरी परफॉर्म करनी है, जिसे हम लोग बेसिकली ऑपरेशन थिएटर कहते हैं या ऑपरेटिंग रूम कहते हैं, उसका क्या सिस्टम होना चाहिए वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम जस्ट ट्रांजिशन एरिया हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पेरिफेरल स्पोर्ट एरियाज पढ़ेंगे। The need for equipment, supply and utility rooms and housekeeping determines sport space requirement. जितनी भी ये चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, सप्लाई है, यूटिलिटी रूम्स हैं, हाउसकीपिंग डिटर, इन सब चीज़ों के लिए आपको रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए। तो इक्विपमेंट एंड सप्लाई रूम्स शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड प्लेस्ड नियर द अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग रूम। तो इन चीज़ों इक्विपमेंट्स को, सप्लाई रूम्स को, ये डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि इसको सेंटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑपरेटिंग रूम के नज़दीक जो है ना इनको होना चाहिए। अब इन पेरिफेरल स्पोर्ट एरियाज में क्या क्या आ जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल कंट्रोल डेस्क। फ्रॉम अ सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ द सर्जिकल सूट में बी ऑब्जर्व। कि आपने एक सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप ऑपरेशन रूम में आने वाले लोगों की, जो ट्रैफिक आने जाने वालों की, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। This area usually is within the unrestricted area but adjacent to the semi-restricted area. Basically ये unrestricted area में होगा, जिसे हम लोग जो है ना मोस्ट प्रोबेबली इसको वो गार्ड वाला एरिया कह देते हैं, जिसको जहाँ पे वो गार्ड बैठा होता है, तो वो प्रॉबली मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा और एडजेसेंट होगा सेमी रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर से। यानी कि ये वो एरिया होगा जो कि इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला रहा होगा। द क्लर्क रिसेप्शनिस्ट इज लोकेटेड। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली, ये जो अच्छी चीज़ है, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हो, क्लर्क हो, लेकिन हमारे वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे एक गार्ड सा बैठा होता था, जो कि कंट्रोल करता था कि भाई किसने अंदर जाना है, किसने बाहर जाना। द क्लर्क रिसेप्शनिस्ट इज लोकेटेड एट द कंट्रोल डेस्क टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशंस। वो वहाँ पे बैठा होता है कम्युनिकेट करने के लिए अंदर से बाहर चीज़ों को। एडवांटेजेस क्या है इस सेंट्रल कंट्रोल डेस्क के, कि वहाँ पे एक पास थ्रू विंडो रख सकते हैं, विंडो हो सकती है, मे बी यूज टू स्टॉप द अनअथराइज्ड पीपल टू शेड्यूल सर्जिकल प्रोसीजर विद सर्जन्स एंड टू रिसीव ड्रग्स, ब्लड्स एंड वेरियस स्मॉल सप्लाईज। कि यहाँ पे आप अगर फर्ज करें कोई बंदा आता है कि उसने अपना सर्जिकल प्रोसीजर को सर्जन से डिस्कस करना है, तो वहाँ पे जो है ना उसके पास थ्रू विंडो, विंडो की मदद से आप वहाँ पे खड़े होकर उससे बाहर जो है ना बात कर सकते हैं। इवन इवन के वहाँ पे कोई पेशेंट को कहा है आपने कि भाई फलां मेडिसिन हमारे पास नहीं है, तो आप जो है ना बाहर मेडिकल स्टोर से उसको अरेंज करके लाएं। तो ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये काम चलता रहता है। हमारे यहाँ तो यहाँ पे आमतौर पे ज़्यादा ही होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये काम चलता रहता है। तो उसे कहा जाता है कि अभी अभी इस मेडिसिन की जरूरत पड़ी है, जाओ जाके बाहर मेडिकल स्टोर से लेके। तो ड्रग्स के रिसीव करने के लिए ब्लड आपको अचानक जरूरत पड़ गई, तो आपने लेबोरेटरी में जो ब्लड जो है सेव कराया हुआ था ब्लड बैंक में, उसको मंगवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी सप्लाईज जो है ना, सुचर खास किस्म का था, उसकी नीड है, तो आपके पास शॉर्ट हो गया, तो आप उस पेशेंट से, रिलेटिव से कहेंगे ये बाहर से आप इसे अरेंज करके दे। तो हॉस्पिटल के बाहर जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। टिश्यू स्पेसिमेंस एंड ब्लड सैंपल्स कैन आल्सो कैन बी सेंट टू द लेबोरेटरी थ्रू सेम सम ट्यूब सिस्टम। इसी को भी अगर आपको अचानक ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ गई है, या आप अचानक उसको कोई स्पेसिमन है उसको आप लेबोरेटरी में भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी रास्ते से भेज सकते हैं, इस सेंट्रल कंट्रोल डेस्क से। इसके अलावा यहाँ पे वो कहता है कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेट हो सकती हैं, ताकि आप जिसको इंटरनेट फैसिलिटी हो, ताकि आप आने जाने वाली चीज़ों को जो है ना रिकॉर्ड कीप कर सकें। एवरी रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन, रिट्रीव्ड एंड रिव्यूड हेयर। इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो कहता है कि अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड इमरजेंसी कोड सिस्टम, जैसे कोड ब्लू कहते हैं, आप लोग ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, आप लोग
जब भी किसी हॉस्पिटल की फैसिलिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिस्टम यूज़ किया जाता है, कोड ब्लू कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आप एक खास किस्म का अलार्म जो है ना, अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो अलार्म बजता है, तो फिर आप वो अलार्म जैसे ही बजेगा तो पता चल जाएगा कि किस जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो ये भी एक सिस्टम जो है ना आप सेंट्रल कंट्रोल डेस्क एरिया में जो है ना वो लोकेट कर सकते हैं। Access to exchange areas, offices, and storage areas may be limited during evening and night hours and on weekend. इवन को कहता है कि एक्सचेंज एरियाज में, ऑफिस में या स्टोरेज एरियाज में जो आपकी जो एक्सेस है वो इवनिंग और नाइट आवर्स में या वीकेंड्स में जो है ना वो ज़ाहिर है, अगर कोई ड्यूट अक्सर होता है कि भाई वीकेंड में ऑपरेशन करना है या इवनिंग और नाइट में, ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेट होते हैं, बल्कि हर हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये जो एक्सेस है इनकी, वो भी जो है ना इस एरिया की मदद से आप लोग उस एक्सेस को कम कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली चीज़ों को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। Some hospitals use alarm systems, video surveillance in hallways and operating rooms, and electronic metal detection devices to control intruders and to prevent theft. ठीक है, कुछ हॉस्पिटल्स में कहता है मैं आपको यहाँ पे, चूंकि ये सब कुछ हॉस्पिटल्स की नीड इसलिए लगती है मुझे क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में 1.5-2 साल जॉब करके आया हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। एक दफ़ा मुझे मेरे जो है ना एडमिन ने, जो हमारा एडमिन ऑफिसर होता है, वो बुलाया, कहता है कि हमने वीडियो कैमरा में देखा है कि आपके हॉस्पिटल से जो है ना एक जो है ना कपड़े में लिपटी हुई चीज़ जो है ना ऑपरेटिंग रूम से निकल के जो है ना, ऑपरेटिंग रूम के अंदर कैमरा तो ज़ाहिर नहीं होता, जो ऑपरेटिंग रूम का कॉरिडोर बाहर वाला है वहाँ पे कैमरास जो है ना इंस्टॉल करने की इजाज़त होती है। तो वो कोई बंदा लेके गया लपेट के, तो ये चोरी हुई है, तो उसको पता करें क्या हुआ है, ठीक है। खैर पता किया गया, तफ्तीश की गई, हमें तो खैर थोड़ा बहुत शक ऑलरेडी था कि सर्जन साहब जो अपने हॉस्पिटल में रात को जो है ना इलेक्ट्रोकार्टरी मशीन जो है ना वो लेके जाते हैं वहाँ पे जो है ना वो काम करते हैं। तो पता चला, तो पता है ये बात सच थी कि ये काम हुआ है को इलेक्ट्रो, क्योंकि काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना वो हम लोग वहाँ पे अलार्म सिस्टम्स, वीडियोस कैमरास, सीसीटीवी कैमरास जो है ना आप हॉलवेज में या ऑपरेटिंग रूम्स के कॉरिडोर में, ऑपरेटिंग रूम में तो नहीं, या इवन के इलेक्ट्रॉनिक मेटल डिटेक्शन डिवाइसेस जो है ना वो भी आप लोग जो है ना, क्योंकि आपका एक एक्सपोज्ड एरिया होता है, उस जगह को काफ़ी सेफ रखना चाहिए। तो चोरी वगैरह से बचने के लिए आप लोग जो है ना, या कोई इंट्रूडर को हमला करने वाला आपके ऊपर आ गया, बड़ा हसास एरिया होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो गायनी का एरिया होता है ना बड़ा हसास होता है। लोग आपके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भैया आपने बच्चा चेंज कर दिया, और ऐसा होता रहता है। आप मोस्ट प्रोबेबली जो लोग गायनी में काम करते हैं तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो दादियाँ जो है ना वो शोर मचा देती हैं कि हमारा लड़का था, हमें लड़की दे दी गई है, ठीक है। Computers and records must be secure to protect patient confidentiality. पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ना हो गया आपने कंप्यूटर रखा हुआ, उसका रिकॉर्ड सामने रखा हुआ है, कोई बंदा भी बाहर से आया आपके कंप्यूटर में, उसने पासवर्ड डाला और सारा पेशेंट का रिकॉर्ड जो है ना वो उठा के ले गया। तो इनका भी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी आपको जो है ना हमारा टॉपिक होता है एथिक्स वगैरह, बिहेवियर साइंस, उससे पढ़ाई जाती है, लेकिन खैर आपको शायद सोशल साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो कि फजूल सा टॉपिक है जो कि हमारे कोर्स में है। बिहेवियर साइंस जो पेशेंट की साइंस साइकी है ना वो पढ़ानी चाहिए, जिसके में पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी इसके ऊपर बात करेंगे बात। उसके अलावा दूसरा जो पेरिफेरल सपोर्ट एरिया में आ जाता है वह है हमारे ऑफिस। अच्छा, ऑफिस कहाँ पे होने चाहिए, इसका कौन सी जगह इसके लिए जो है ना ज़रूरी है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो एक दो जगह पे देखा हुआ है, इवन कि अगर मैं यहाँ पे नज़दीक ही अपने जाऊँ तो हमारे खुड़याला में हॉस्पिटल है, अबवा हॉस्पिटल, उसका ऑपरेशन थिएटर, वैसे उसको पूरा का पूरा एरिया जो है ना मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ कि ऑफिस को डायरेक्टली आउटसाइड के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। अगर तो ऑफिस को आप आउटसाइड के साथ लिंक कर रहे हैं और आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि भाई सर्जन जो है वो अपने ऑफिस में आके अपना प्रॉपरली चेंज चूंज करके फिर जो है वो आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा है, तो फिर तो ठीक है। आपको ऑफिस को आउटसाइड एक्सेस दें कि सर्जन बाहर से सीधा अपने ऑफिस में आए, वहाँ पे अपना चेंज वगैरह करे और जाए आगे, ठीक है। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना वो यही काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये काम नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑफिस हैं सही,
लेकिन वो उनको रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही बनाया गया है, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही उनको जो है सारा कुछ उसको मैनेज किया गया। So offices for administrative patient care personnel and the anesthesia department should be located with access to both unrestricted and semi-restricted areas. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इसको दोनों के साथ एक्सेस जो है ना होने चाहिए, सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और अनरिस्ट्रिक्टेड एरियाज के, यानी कि ऑफिस जो है ना वो आउटसाइड द, कह लें कि उसके साथ लिंक जो है ना आउटसाइड ऑपरेटिंग रूम के साथ होता है, ओपनिंग उसके गेट्स जो दरवाजे हैं वो बाहर ओपन हो सकते हैं। द स्टाफ मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे उसने उसकी वजह बताया हुआ है कि इसके लिए किस किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। द स्टाफ मेंबर्स फ्रीक्वेंटली नीड टू कंफर विद आउटसाइड पीपल एंड नीड टू केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ एक्टिविटीज विद ऑल एरियाज ऑफ द स्वीट। यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स को वो कहता है कि उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आउटसाइड पीपल के लोगों को क्या हो रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को उनको पता होना चाहिए एक्टिविटीज़ का, जो कि सूर्य के सारे ऑपरेशन थिएटर में जो हो रही हैं। उसके बाद आए थे लॉकर रूम्स एंड लॉन्जेस। ड्रेसिंग रूम्स विद सिक्योर लॉक्स आर प्रोवाइडेड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल पर्सनल टू चेंज फ्रॉम स्ट्रीट क्लोथ्स इनटू द ऑपरेटिंग रूम अटायर बिफोर एंटरिंग द सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड द वाइस वर्सा। ये चेंजिंग रूम्स या लॉकर रूम्स बेसिकली ये चेंजिंग एरिया में ही होते हैं, और ये सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की, कह लें कि उससे एडजेसेंट जो है ना ये चीज़ें हैं। उसमें क्या है, इसको सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही होना चाहिए। ये आप ये नहीं कह सकते कि एंटरिंग सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ये सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है ना वो एरिया है जहाँ पे हम लोग किसी आउटसाइडर का जो है ना वो एंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वो वहाँ पे अपने स्ट्रीट क्लोथ्स को चेंज करेगा। उसको स्ट्रीट क्लोथ्स को चेंज करने के बाद अपने उन कपड़ों को, अपनी कोई भी ज्वेलरी को, जो फीमेल है अगर, तो मेल भी अपनी किसी भी किस्म की जो उसने वॉच वगैरह पहनी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़, चेन वगैरह आजकल मेल भी वगैरह पहनते हैं, तो उन चीज़ों को वो उसको वहीं पे अपने लॉकर रूम के अंदर उसको अवेलेबल होने चाहिए, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट। तो वहाँ पे वो उन चीज़ों को जो है ना वो अपने उतारे और ऑपरेटिंग रूम की जो उसकी जो किट है उसको पहन के वो निकल सके। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो लॉकर रूम या आपका चेंजिंग एरिया है उसकी एंट्री जो है ना वो बाहर से हो, जो उसका एग्जिट है वो आपके जो है ना डायरेक्टली सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जो है ना वो, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। Walls in the lounge areas should have an aesthetically pleasing color or combination of colors to foster a calming atmosphere। ये उसने एक सिंपल सी बात की है कि आपकी जो लाउंज एरिया की दीवारें हैं, ये लाउंज की बात कर रहा है, वो बड़ा अच्छा कलर जो है ना वो पेश करना चाहिए। ये इसलिए कि ना उनके पेशेंट बड़े स्ट्रेस में आते हैं यहाँ पे, तो उनको एक अच्छी एटमॉस्फेयर का वहाँ पे होना चाहिए, और इन जगहों पे ऊपर लॉन्जेस के आपको रेफ्रिजरेटर जो है ना वो भी मिलना चाहिए। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस रूम, क्लासरूम जो है ना ये भी ऑपरेशन थिएटर में जो है ना वो कह लें कि इंतहाई हद तक इसकी नीड है, ज़रूरी है। Ideally, a conference room or a classroom is located within the semi-restricted area with entrance exit doors to unrestricted area। मिल सकता है। अब बाहर से यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स लगा ला के उनको कैप वगैरह पहना के, गाउन पहना के आप वहाँ पे उनको टीच कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी, या आपको कोई ऐसा आपने ऑपरेशन थिएटर के दौरान कोई ऐसी चीज़ देखी है, इवन के ये भी पॉसिबल है कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में वीडियो, अगर आप में कोई सर्जन जो है ना वो एंडोस्कोपी कर रहा है, तो वो वहाँ पे उसको लाइव जो है ना वो पेशेंट्स स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता है, तो वहाँ पे वो वीडियो कैमरा की मदद से वहाँ पे एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई है, तो वो वहाँ पे उसको देख सकते हैं कि सर्जन जो है ना इस टाइम हमारा ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स को, जो आमतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी करते हैं, तो उनको बजाय इसके कि वो डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर जाएँ, एक तो, और वो सहारा ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, 2 या 3 जाते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस रूम या क्लासरूम का ये फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा तादाद में ज़्यादा लोग जो है ना वो वहाँ पे बैठ के उस ऑपरेशन को जो है ना वो देख सकते हैं। दिस रूम इज़ यूज्ड फॉर पेशेंट केयर स्टाफ इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड इज़ यूज्ड बाय द सर्जिकल स्टाफ फॉर टीचिंग। इवन कि आप जो सर्जिकल स्टाफ है उसको टीच करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है ना वहाँ पे टीच कर सकते हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन एंड वीडियो इक्विपमेंट में आल्सो भी अवेलेबल फॉर सेल्फ स्टडी, ये मैं बता चुका हूँ। द डिपार्टमेंटल रेफरेंस लाइब्रेरी में भी होस्ट है, आपको यहाँ पे लाइब्रेरी रख सकते हैं जो आपके डिपार्टमेंट की है, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो सर्जन सर्जरी करने के बाद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो अपनी बुक वहाँ से निकाले लाइब्रेरी से, वहाँ पे सर्जरी को स्टडी करके कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सम फैसिलिटीज परमिट कवर्ड बेवरेजेस एंड स्मॉल स्नैक्स ड्यूरिंग मीटिंग। ये भी है
आजकल कोरोना के दिनों में अगर हम कर सकते हैं तो ज़ाहिर है ऑपरेशन थिएटर की एनवायरनमेंट जो है ना वो वैसे भी जो है कह लें कि एक क्लीन एनवायरनमेंट होनी चाहिए। तो कुछ जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह, बेवरेजेस कवर्ड चीज़ें होनी चाहिए। उसको आप मीटिंग के दौरान जो है ना वो चुसके लिए कर सकते वो होता रहता है। ये तो आप मना क जितना मर्ज़ी मना कर लें, जितना ऑपरेशन थिएटर में खाना चलता है, इतना कहीं भी नहीं चलता। लेकिन ये इसको अब हम लोग जो है ना वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, एक अच्छी हैबिट नहीं है। लेकिन इसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि खाने की एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक का कह लें कि वो इंसल्ट जो है ना वो इंटरेस्ट आ जाता है और कोई भी कह लें कि उसको छोड़ता नहीं है। डिपार्टमेंटल हॉलिडे पार्टीज और स्पेशल इवेंट सेलिब्रेशंस में बी सेट अप इन द एयर और ये होते दिन में ये कि तू कह रहा है ना कि स्पेशल इवेंट किसी सर्जन की बर्थडे करनी है वो आप कर सकते हैं, डिपार्टमेंट हॉलिडे पार्टीज है वो कर सकते हैं, सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, होता है। और ये काम ऑपरेशन थिएटर में जितनी होती है अब उदाहरण कहीं भी और नहीं होती। इसलिए हम इसको जो है ना बैरी एंड कोहन ने भी इसको जो है ना वो गलत नहीं कहा कि आप विदिन एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट कवर्ड बेवरेजेस के साथ ये सारा कुछ जो है ना एक एक अच्छी क्लीन एनवायरनमेंट के साथ उसके बाद अगर आप प्रॉपर केयर करके इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम्स इसीलिए जो है ना वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ छोटी बहुत पार्टी हो जाए ऑपरेशन थिएटर के लोगों की अपने उस हेक्टिक डे की ड्यूटी से बचने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा कुछ अदर्स हैं जिसमें कंसल्टेशन रूम है, लेबोरेटरी है, रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो स्पेशलाइज्ड। आपने छोटा-मोटा टेस्ट करना है, तो आप जो है ना वो वहाँ पे लेबोरेटरी भी छोटी ब बना सकते हैं, बजाय इसके कुछ सैंपल को डायरेक्टली जो है ना इसके अलावा कोई रेडियोलॉजी सर्विसेज के लिए वो एक्स-रे वगैरह ज़ाहिर है इन चीज़ों को वहाँ पे कंसल्टेशन रूम जो है ना कि सर्जन से बात करनी है, क्योंकि ये प्राइवेट यहाँ सर्जन की पेशेंट के साथ प्राइवेट डिस्कशन है या सर्जन की पेशेंट को उसके किसी अजीज के साथ एक स्पेशल डिस्कशन है जो कि सर्जरी में बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप एक कंसल्टेशन रूम जो है ना वो पेशेंट के साथ उसको उसके किसी अजीज को लेके वो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हम अगर भी आपका ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि इस फीमेल पेशेंट की जो है हिस्टेक्टमी करनी है, उसकी यूट्रस निकालनी है, इसके वगैरह कोई हमारा कह लें कोई चारा नहीं है। तो वहाँ पे आप बुला के कंसल्टेशन जो है ना विद कॉन्फिडेंशियलिटी कि उस पेशेंट की ब्रीच ना हो तो आप कर सकते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं।